नमस्कार दोस्तों। स्टोरी स्टेशन में मैं भारती दीक्षित आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा आप सभी लोग जानते ही हैं कि स्टोरी स्टेशन में होती हैं ढेर सारी कहानियाँ और होते हैं कुछ किस्से। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है दिमाग वाली लड़की और इसे लिखा है आशा शर्मा ने। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो सुने हम ये कहानी दिमाग वाली लड़की। मेघा ने अभी घर की दहलीज ठीक से लांघी भी नहीं थी कि पति सुभाष की आवाज टीन की चद्दर पर पत्थर सी टकराई। शाम के 6 बज रहे हैं, स्कूल तो 4 बजे ही छूट जाता है। सुभाष के स्वर की तलखी एक कर्कश टंकार की तरह मेघा के भीतर तक गूंज गई। वो आज ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की चेकिंग आ गई थी। स्कूल के बाद चाय नाश्ते में सबके साथ रुकना पड़ा। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। अधिकारी खुश होकर गए हैं, मेघा ने उत्साह से बताया। तुमसे तो हर कोई खुश होकर ही जाता है। सुभाष ने खुश होकर शब्द को जरा चबा कर बोला। पति के आरी से शब्दों ने मेघा को छील दिया। वह उठी हुई स्प्रिंग की तरह उसके सामने तन गई। मुझसे नहीं, मेरे काम से। जब तुम्हारे काम से तुम्हारे अधिकारी खुश होते हैं तब तुम नहीं टेनिस की बॉल से उछलने लगते। तिलमिलाई मेघा ने पलटकर कहा तो सुभाष और भी अधिक भड़क गया। पता नहीं ईश्वर को भी ये दिमाग वाली लड़कियां बनाने की क्या सूझी थी। कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हैं। इन्हें तो घर से बाहर निकालना ही सबसे बड़ी बेवकूफी थी। बड़बड़ाता हुआ सुभाष मेघा के सामने से हट गया। मेघा ने दिमाग को झटका और रसोई की तरफ मुड़ गई। चाय बना रही हूं, तुम पियोगे? मेघा ने कड़वाहट के पतीले में शब्दों की चीनी डालने का प्रयास किया, लेकिन सुभाष की तरफ से प्रत्युत्तर न पाकर उसने अपनी चाय छानी और कप लेकर मोबाइल देखने लगी। मोबाइल देखना तो एक बहाना मात्र था। दरअसल मेघा तो अपने दिल और दिमाग के बीच द्वंद्व के कोलंबस झूले में झूल रही थी। दिमाग वाली लड़की। जब स्कूल में उसे इस नाम से पुकारा जाता था तब वह अपनी आंख को एक अलग ही दुनिया का जीव समझकर इतरा उठती थी। फूली फूली घर लौटती तो माँ को भी अपनी खुशी में शामिल कर लेती थी। माँ तो महज मुस्कुराकर उसका सिर सहला देती थी, लेकिन दादी उसकी इतराहट के टायर को पलक झपकते ही हकीकत की कील चुभाकर पंचर कर देती थी। अरे, दिमाग वाली लड़की भी कभी देखी सुनी है भला? लड़कियां तो सिर्फ काया होती है। इस काया की माया के इर्द गिर्द ही उसका सारा संसार घूमे है, तभी उसकी गिरफ्ती चले है। अगर लड़कियां दिमाग चलाने लगें तो 2 दिन ना लगते गिरफ्ती टूटते। दादी उसे झिड़क देती। मायका ही नहीं, ससुराल में भी उसे एक स्त्री के रूप में ही स्वीकृति मिली थी, एक व्यक्ति के रूप में नहीं। जब भी वह किसी सड़ी गली मान्यता पर सवाल उठाकर उसका विरोध करती, सास सुनक जाती। अपना ज्ञान अपने पास रखो, स्कूल में बांट देना। पुरखों की बनाई मान्यताएं मानकर हम उनको मान देते हैं। तुम दिमाग वाली क्या जानो किसी को मान सम्मान देना। सास उसे खारी खारी नजरों से देखती। बेचारी मेघा कैसे इन लकीर के फकीरों को समझाए कि जरूरी नहीं हर पुरानी मान्यता आज भी उतनी ही प्रासंगिक हो जितनी पुराने समय में होती थी। समय के साथ मान्यताएं बदल जाती हैं, बस अपमान के घूंट पीकर रह जाती थी। शादी के शुरुआती दिनों में तो लगा था कि पढ़ा लिखा हम पेशा शिक्षक पति उसके विचारों की कद्र करेगा, लेकिन उसका वहम टूटते अधिक समय नहीं लगा। बहुत जल्द उसे एहसास हो गया था कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। यूं कहने को तो उसके ससुराल में दूसरी बहुएं और नंदे भी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन मेघा को यह देखकर बहुत अफसोस होता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई उनके दिमाग की खिड़कियां नहीं खोल पाई, उनमें तार्किक शक्ति का विकास नहीं कर पाई। उनकी शिक्षा मात्र पढ़ाई बनकर ही रह गई थी। ऐसे में वह अपने दिमाग का क्या करे, जो सोचता है, जो मान्यताओं को तर्क के आधार पर परखना चाहता है, जो मुद्दों पर बहस करता है।
मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। जब तब सुभाष उसे सुनाता हुआ अपनी बहन भाभीियों से चुहल करता था। मेघा जानकर भी अनजान बनी रहती ताकि घर परिवार में शांति बनी रहे, लेकिन दिल की सुनने के चक्कर में उसका दिमाग उसके दिल का दुश्मन बने जा रहा था। रही सही कसर इस घटना ने पूरी कर दी। 2 दिन पहले ही स्कूल प्रधानाध्यापक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। मेघा के चयन ने कोड में खास खासा काम कर दिया। 3rd ग्रेड मास्टर सुभाष के एक उठ और एक बैठ रही थी। जन्मजात स्वभाव भी कभी बदले है वाला। और फिर बात यदि पुरुष के पौरुष से अधिक स्त्री के दिमाग की हो तो फिर इनके बदलने की सोचना ही बेमानी है। अब तो सुभाष और भी अधिक चिड़चिड़ाने लगा था, क्योंकि मेघा अब हेडमास्टरनी जो बन गई थी और वह रह गया था मात्र एक अध्यापक। बन गई होगी स्कूल की हेडमास्टरनी, घर में तो तेरी पत्नी ही रहेगी ना। पति के पीछे चलना उसका कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। सास के उसे लक्ष्य करके सुनाए गए तानों से क्या मेघा छलनी नहीं होती थी, लेकिन वह अपनी ऊर्जा इन व्यर्थ की बातों में जाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी। बस उसकी तटस्थता के यही पल होते थे जो पति के पौरुष को ललकारते थे। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। ईश्वर भी जाने कौन सी परीक्षा लेने पर उतारू था। मेघा को पोस्टिंग भी मिली तो कहां, सुभाष के स्कूल में। मेघा जब सुभाष के साथ वहां ज्वाइन करने पहुंची और स्कूल के शेष स्टाफ को ये बात पता लगी कि मैडम अपने सुभाष बाबू की पत्नी है, तो सब काख में मुंह दबाए मुस्कुराने लगे। सुभाष तो वहीं जमीन में गड़कर रह गया। तुम ये नौकरी छोड़ दो। शाम को घर पहुंचते ही बिना किसी भूमिका के सुभाष ने आदेश सुना दिया, और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। पहले बंद कमरे में जमकर कहा सुनी और फिर रात को खाने की हड़ताल। रात भर दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके पड़े रहे। खाली पेट में से आती आवाजें सन्नाटे को चीरती रही। सुबह दोनों के फूले हुए चेहरों ने घर भर में रात की कहानी की चुगली कर दी। कुछ ही घंटों में बात ससुराल की देहरी को फलांगती हुई पीहर के आंगन में पहुंच चुकी थी। आनन फानन दोनों परिवार इकट्ठा हुए। मुझे तो लक्षण पहले ही दिख रहे थे। अरे पढ़ी लिखी तो बाकी बहन बेटियां भी हैं, लेकिन पंख इसी के निकले हैं। सास ने अपने चित परिचित अंदाज में माथा ठोका। इसीलिए तो बड़े सयाने कहते थे कि लड़कियों को पिंजरे जितने पंख ही देने चाहिए। दादी अपना राग अलग ही अलाप रही थी। नौकरी छोड़ने की ठीक ही तो कह रहा है सुभाष। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। जब नौकरी रिश्तों पर भारी पड़ने लगे तो उसे छोड़ने में ही समझदारी है बहू। सास अब नरमाई पर उतर आई थी। सिर्फ खाना पीना ही जिंदगी होती है क्या? मैं ये जानवरों से जिंदगी किसी हाल नहीं चुन सकती। मेघा ने अपनी मां की तरफ उम्मीद की दृष्टि डाली, जो अब तक चुपचाप कोने में खड़ी सारी बहस सुन रही थी। मां बेटी के पास सरक आई। मेघा को बल मिला। किसी हाल नौकरी नहीं छोड़ेगी। मुझे तो चक्कर कुछ दूसरा ही लग रहा है। सुभाष ने सीधे सीधे मेघा के चरित्र पर ही निशाना साध लिया। अब फटने की बारी मेघा की थी। मैं नौकरी क्या सिर्फ इसलिए छोड़ दूं क्योंकि मेरे पति को मेरे अधीन नौकरी करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है? अगर मेरी जगह इनकी अधिकारी कोई दूसरी स्त्री होती तो जनाब जब तब उसके चरित्र के बखिया उधेड़कर उसके बारे में 2-4 चटपटी बातें कह सुनकर अपने अहम को संतुष्ट कर लेते, लेकिन यहां तो भड़ास भी नहीं निकाल सकते, है ना सुभाष? मेघा के प्रश्नों से सुभाष ही नहीं बल्कि वहां उपस्थित सभी पुरुष तिलमिला गए। आईना लाकर सामने जो रख दिया था इस दिमाग वाली लड़की ने। जुबान को लगाम दे मेघा, क्या इसी दिन की खातिर तुझे पढ़ाया लिखाया था? पिता ने उसे डपट दिया। अनपढ़ ही रखा होता तो ठीक था पापा, कम से कम दिमाग का शोर तो नहीं सुनना पड़ता। तब मैं भी माँ दादी और सासू माँ की तरह
अपने पति की तरक्की देख देख कर खुश होती रहती, उनकी सलामती के लिए व्रत उपवास और पूजा पाठ करती रहती। पत्नी की तरक्की से जलने वाला पति देखने का ये मनहूस दिन तो नसीब नहीं होता। क्यों बनने दिया मुझे दिमाग वाली लड़की। आज पहली बार अपनों से घिरी मेघा अपने स्त्री होने की बेबसी पर रो रही थी। हर कोई चुप था, सिर्फ दिमाग ही था जो लगातार अपने आप को मथ रहा था। तिरिया चरित्र कहकर सास ने मुंह मरोड़ लिया। देख छोरी, सोच ले, गिरस्ती या नौकरी, तेरे लिए क्या ज्यादा जरूरी है। दादी ने सन्नाटा भंग किया। सुभाष ने उम्मीद के साथ देखा। उसकी आंखों में जीत का भरोसा था। उसे यकीन था कि मेघा अपने घर परिवार को ही प्राथमिकता देगी। घर की पंचायत की दृष्टि मेघा पर टिकी थी। मेघा ने भी बारी बारी से वहां उपस्थित सभी परिजनों की तरफ अपनी दृष्टि घुमाई। फिर उसकी नजर सुभाष पर आकर ठहर गई। पति की आंखों में अभी भी पौरुष का दर्द चू रहा था। मेघा उसे चुनौती देती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, पीछे पीछे मां भी। सही गलत ठीक से विचार लेना बेटिया, कहीं पछताना ना पड़े। एक बार देहरी लांगी तो फिर वापस नहीं मुड़ पाओगी। मां ने अलमारी में से कपड़े निकालकर सूटकेस में ठूंसती मेघा के कंधे पर हाथ रखा। पछताना तो अब पड़ रहा है मां कि ये देहरी पहले क्यों नहीं लांगी। सोचती थी कि तुम्हारी पीढ़ी से लेकर हमारी पीढ़ी तक बहुत कुछ बदल चुका होगा, बहुत कुछ बदला भी है। नहीं बदली तो सिर्फ समाज की सोच। आज भी यहाँ दिमाग वाली लड़कियां सराही नहीं जाती। मेघा ने कंधे पर रखा मां का हाथ चूमा और अपना सामान लेकर मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सब उस दिमाग वाली लड़की को जाते हुए देख रहे थे। दूर कहीं मंदिर में घंटियां गूंज रही थी।